कश्मीर कॉज पर क्रिकेट सीरीज कुर्बान। शायकीन पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट सीरीज टीवी पर नहीं देख सकेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बताया, इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट सीरीज नहीं दिखा सकेंगे। सरकारी टीवी की इंडियन कंपनी के साथ मुआहदे की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। किसी भी भारतीय कंपनी के साथ मुआहदा नहीं कर सकते। इख्तिलाफात का लावा आतिश फिशा बन गया। बजट से ऐन पहले अहम इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ फिर तहरीक इंसाफ से खफा। वफाकी काबीना में तू तकरार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा आमने सामने। वजीर खारजा ने सवाल किया, कल हुकूमती बिजनेस में हुकूमती इत्तेहादी क्यों ना आए? वजीर आजम इनसे पूछे। इमरान खान ने तारिक बशीर चीमा से कौमी असम्बली में ना आने की वजह पूछी। काफ लीग के रहनुमा ने कहा, हमारे मुतालबात नहीं तस्लीम हो रहे, कैसे हुकूमती बिजनेस का हिस्सा बने? अपने मुतालबात काबीना में नहीं, आपसे अलग मुलाकात में बताएंगे। हुकूमती इत्तेहादी की तरफ से साफ जवाब पर तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आइंदा माली साल का बजट जुम्मे को पेश होगा। वजीर आज़म इमरान खान ने बजट से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। हुकूमत और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट शिरकत करेंगे। हुकूमती मुआशी टीम अरकान को बजट के हवाले से ब्रीफिंग देंगे। तरक्याती बजट और मुख्तलिफ कौमी अमूर पर अरकान असम्बली को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास भी इसी रोज़ होगा। आइंदा माली साल के बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। कनाडा में पाकिस्तानी खानदान मुसलमानों से नफरत की भीड़ चढ़ गया। सफेद फार्म दहशतगर्द ने सड़क अबूर करते 5 अफराद को सिग्नल तोड़कर कुचल डाला। कराची से ताल्लुक रखने वाले सलमान अफजल मां, बीवी, बेटी समेत जाँ बहक। 9 साला बेटा शदीद जख्मी। सलमान अफजल फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी अहलिया PhD की तालबा थी। फरार होने वाला दहशतगर्द 7 किलोमीटर दूर जाकर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जुर्म की बुनियाद मुसलमानों से नफरत थी। मुलजिम ने मरने वालों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कत्ल किया। मुकदमा दर्ज। नफरत पर मबनी कत्ल के 4 इल्जामात आयद। मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कनाडा का दहशतगर्दी करार देने का मुतालबा। वाकया टोरंटो से 200 किलोमीटर दूर लंदन नामी शहर में पेश आया। This killing was no accident. This was a terrorist attack motivated by hatred in the heart of one of our communities. कैनेडियन पार्लियामेंट की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत। वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, वाकई इन्होंने हिला कर रख दिया। ये नफरत पर मबनी दहशतगर्द हमला था। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। शहर के मेयर ने सोग में 3 दिन तक कौमी परचम सरनगू रखने का ऐलान कर दिया। हमले की जगह पर मुकामी अफराद की बड़ी तादाद गुलदस्ता लेकर पहुंच गई। जाँ बहक होने वालों के अजीज़ व अकारिब के लिए फंड कायम। चंद घंटे में $1,20,000 के अतियात इकट्ठे हो गए। ट्रेंड को देखते हुए मुझे तशवीश हो रही है कि इससे माशरे तकसीम होने का खदशा बढ़ रहा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। ये जो राइजिंग ट्रेंड है इस्लामोफोबिया का, इसे फिल फॉर एड्रेस करना होगा। मगरिब इस्लामोफोबिया रोके। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा, इस्लामोफोबिया का मसला हल ना हुआ तो मुआशरे तकसीम हो सकते हैं। पूरी उम्मा को इस हवाले से यकजा होना होगा। मगरबी ममालिक को इस्लामोफोबिया को एड्रेस करना होगा। शहीद अफराद पुरअमन तरीके से कनाडा में मुकीम थे। उनका कसूर यह था कि वो सिर्फ मुसलमान थे। कैनेडियन हुकूमत से राब्ते में हैं। एहसन इकबाल बोले, ये वाकया निहायत ही गैर इंसानी है। देखना पड़ेगा कि कौन से मुहर्रकात हैं जो लोग गैर इंसानी हरकत की तरफ जाते हैं। इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर दुनिया को एजुकेट करने की जरूरत है। कौमी असम्बली के इजलास में जाँ बहक होने वालों के लिए खुसूसी दुआ। कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर ही बर्दाश्त करें। वी विल रेजिस्ट। अब मफाहमत नहीं मज़ाहमत होगी। सिंध हुकूमत ने तबले जंग बजा दिया। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की विफाक को खुली वार्निंग। कहा, यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं, 2 पाकिस्तान ना बनाएं।
सिंध से ऐसा सलूक मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। हमारी तरजीहात भी देखें, मशवरा तो करें। ना NH1 ना फाइनेंस में सिंध के लिए कोई स्कीम है, नालों और दरियाओं की स्कीमों के लिए कोई पैसा नहीं रखा गया। कहते हैं 90 अरब रुपए सिंध को दिए, साबित करके दिखाएं। टीवी पर कह देने से कुछ नहीं होता। वज़ीर सिंध ने आइंदा विफाकी बजट को नाइंसाफी करार दे दिया। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को भी मुस्तरद कर दिया। हमें काम करने का मौका तो दें। गवर्नर सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह को जवाब, इल्जामात रद्द कर दिए। कहा कराची को मिलकर बनाना है, तरक्याती मंसूबे बनने दें, मत रोकें। ये गलत इल्जाम है कि सिंध को तरक्याती मंसूबे नहीं दिए जा रहे। हम जो सिंध के लिए करना चाहते हैं उसके लिए दरवाजे बंद ना करें। सिंध के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा, ना होगा। गवर्नर राज की कोई सूरत हाल नहीं। किसी लॉबी का हिस्सा नहीं, करप्शन के खिलाफ मैदान में आया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहा हूँ, ज़ाती मफाद कुछ नहीं। हुक्मरानों की करप्शन के खिलाफ मेरी तवील जदोजहद है। ऐसी करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। किसानों के वक्त से मुलाकात में इमरान खान बोले, शुगर मिल्स वालों ने FIA को चीनी शॉर्ट करने की धमकी दी थी। किसानों को पैसे नहीं मिल रहे थे। कानून बनाकर अदायगी यकीनी बनाई। चीनी माफिया पूरा टैक्स भी नहीं देता था। महंगी बिजली खरीदकर सस्ती देने से गर्दिशी कर्जा बढ़ता है। ट्यूबवेलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के इकदाम कर रहे हैं। किसान रहनुमाओं ने हुकूमत की पॉलिसियों को किसान दोस्त करार दिया। टैंकों को ना, यकसा तरक्की को हाँ। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर कहते हैं कौमों को टैंकों और बंदूक के जरिए मुत्तहिद नहीं रखा जा सकता। कौमों को मुत्तहिद रखने के लिए तमाम इलाकों की यकसा तरक्की जरूरी है। वफाक का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए होगा। आइंदा साल शराय नमू 5% तक हो सकती है। पानी के शोबे के लिए 10% फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। 3 बड़े डैमों की तामीर के लिए 85 अरब रुपए रखे गए हैं। बिलियन ट्री मंसूबे के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा महरूम इलाकों की तरक्की पर फोकस किया जा रहा है। खुशाब से आवारान तक सड़क पर तेजी से काम जारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के नेवल फोर्स के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ढेरकी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन मुकम्मल। साने के 32 घंटे बाद मुतासरा ट्रैक बहाल। ट्रेनें चल पड़ी, अप और डाउन ट्रैक खुल गए। साने में जामक मुसाफिरों की तादाद 66 तक पहुंच गई। 100 से ज्यादा जख्मी। रेलवे ट्रैक की जबूहाली का पोल रिपोर्ट में खुल गया। ढेरकी ट्रेन हादसा पटरी टूटने से पेश आया। टूटी पटरी वेल्डिंग से जोड़ी गई थी। रिपोर्ट हतमी फैसले और बाकायदा इंक्वायरी के लिए रेलवे फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर को भिजवा दी गई। के लिए जो ML1 का हमारा प्रोजेक्ट है, जो तकरीबन $7 अरब का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जो है ये जब मुकम्मल होगा तो आपका रेलवे का निज़ाम मुकम्मल तौर के ऊपर जदीद हो पाएगा। ये कहना कि हम 2 सालों में या 3 सालों में रेलवे को बिल्कुल जो है वो ऐसा कर दें कि कोई हादसा ना हो या कोई ज़रूरत ना हो, ये मुश्किल है ये बात कहना। एक फूंक मारकर रेलवे को ठीक नहीं कर सकते, विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कोरा जवाब। कहते हैं रेलवे हादसे पर इब्तिदाई रिपोर्ट आने पर फौरी एक्शन लिया जाएगा। रेलवे को ठीक करने के लिए तवील मनसूबाबंदी की जरूरत है। रेलवे के लिए 7 अरब का प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए इस्लाहात होंगी। 60 से ज्यादा इदारों में शफाफ तैनातियां की गई हैं। लोड शेडिंग पर हुकूमती रुकन नूर आलम खान अपने ही वजीर पर खफा। कहा हमाद अजहर के साथ डिस्कोर्स के अफसर झूठ बोल रहे हैं। बिजली जाती है तो लोग MNAs को गालियां देते हैं। जब आई है या पीपल्स पार्टी आए हो या पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ का बढ़ती लोड शेडिंग पर इजहार तशवीश। कहते हैं नून लीग ने इजाफी बिजली और बेहतर ट्रांसमिशन से लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। PTI हुकूमत की नाअहली की आवाम को भारी कीमत अदा करना पड़ रही है।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फलाह-ए-आमा के मंसूबों को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहते हैं तरक्याती मंसूबे सूबे के अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए हैं। इन मंसूबों की शफाफ और बरवक्त तकमील बेहद ज़रूरी है। रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात कौन करेगा? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी दूसरी बार टूट गई। कमेटी के दूसरे रुकन एडिशनल कमिश्नर जहांगीर अहमद को भी तब्दील कर दिया गया। 18वें ग्रेड के जहांगीर अहमद की 120 दिनों की छुट्टी भी मंजूर। जहांगीर अहमद ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर इख्तलाफी नोट तहरीर किया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट से इख्तलाफ करने वाले डिप्टी कमिश्नर को पहले ही तब्दील कर दिया गया था। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की दूसरी और तीसरी रिपोर्ट एक मरतबा फिर ताखीर का शिकार। बैरिया टाउन वाक़े की तहकीकात हो रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वाक़े की फुटेज मौजूद है। आग कैसे लगी, लोग कहां से आए, तहकीकात जल्द मुकम्मल होगी। सूबाई वज़ीर नासिर शाह और सईद गनी का बैरिया टाउन का दौरा। कहा एहतजाज का हक तस्लीम करते हैं, किसी को बदमाशी की इजाज़त नहीं दे सकते। छोटी खराबी बड़ी वेबसाइट्स पर हावी, कंपनियों का लिंक डाउन हो गया। अमेज़न, BBC, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN समेत दीगर बड़ी वेबसाइट्स 1 घंटे से भी ज़्यादा तक बंद रहीं। इंटरनेट में खलल एक कंपनी की वजह से हुआ जो मज़कूरा कंपनियों को सर्विस देती है। मुबारक हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालों, काली का जुल्फों के फंदे न डालो। और मुल्तान की डॉक्टर की इंटरनेट पर धूम, आवाज़ ऐसी कि हर किसी को अपने शहर में जकड़ लिया। नुसरत अली खान का गीत गाया, सरहद पार भी लोग आवाज़ के फैन हो गए। विफाकी काबीना ने क्रिकेट मैचेस दिखाने के लिए भारतीय ब्रॉडकास्टर से नशियाती हकूक़ खरीदने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हम किसी भारतीय कंपनी से कारोबार नहीं कर सकते। पाकिस्तान के हवाई अड्डे देने के हवाले से कोई बात काबिल गौर नहीं है। काबीना इजलास की तफसील बता रहे हैं रिजवान अहमद गिलज़ई। काबीना ने क्रिकेट मैच दिखाने के लिए भारतीय ब्रॉडकास्टर से नशरियाती हुकूक खरीदने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जो PTV की जो दरख्वास्त थी कि अगली जो सीरीज़ हैं क्रिकेट सीरीज़, स्पेशली जो इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ है, उसको दिखाने के लिए उनसे मुआहदा करने की इजाज़त दी जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है। और किसी भी इंडियन कंपनी से जो कारोबार है वो हम नहीं कर सकते। तो अब उसके नतीजे में आज के दिन तो सूरत हाल ये है कि हम पाकिस्तान की जो सीरीज़ हैं क्रिकेट सीरीज़ है वो पाकिस्तान में नहीं दिखा पाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के ऑपोजिशन पर भी वार, सियासत पर नजरसानी का मशवरा दे दिया। दोनों जमातों को अपनी अपनी सियासत को बैठकर ठंडे दिल के साथ बगैर गुस्से में आए सोचना चाहिए और उसके बाद हमारे साथ PTI हम बिल्कुल तैयार हैं उनके साथ मुज़ाकरात के लिए। हम बिल्कुल तैयार हैं अपोजिशन को उनकी जो हैसियत है उसके मुताबिक अकोमोडेट करने के लिए। सिर्फ अकाउंटेबिलिटी को आप जिद ना करें। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में फवाद चौधरी ने अपोजिशन से एक शिकवा भी किया। मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन में पिटीशन अदालत में पिटीशन की है और कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक जो है वो नहीं देना चाहिए, हम इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है। अब हम पीपल्स पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। EVM के ऊपर जो टेक्नोलॉजी पार्ट है और इलेक्शन कमीशन ने जो 36 कंडीशंस लगाई थी EVM की, वो तमाम की तमाम मुकम्मल हो चुकी हैं। हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो 500 मशीनों का हम ऑर्डर देने जा रहे हैं EVM का। वफाकी काबीना ने तारिक मलिक को चेयरमैन नादरा और उमर हबीब लोधी को MD यूटिलिटी स्टोर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अज़रबैजान नेवल फोर्स के कमांडर
रियर एडमिरल सुभान बाक्रोफ की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा, तरबियत, दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत हुई। इलाकाई सलामती की मजबूई सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात की कदर करता है। आर्मी चीफ ने डेवलपमेंट और दिफा से मुतल्लिका शोबों में हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। ISPR के मुताबिक यह हम खबर दे रहे हैं आपको।